तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एलसीएम का जादू। एलसीएम का जादू का मतलब ये हुआ कि यदि आपको किसी भी प्रकार का एलसीएम पूछा जाए तो आप विदाउट पेन और पेपर के विद इन सेकंड में आंसर ला सकते हैं। सबसे पहले यह जान लें कि एलसीएम का यूज मैथ के कई चैप्टर में होता है। सबसे ज़्यादा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर में किया जाता है। बाकी अदर चैप्टर में भी इसका यूज है। यकीन नहीं है तो मैथ का एक प्रैक्टिस सेट लीजिए। 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका एलसीएम का यूज कहीं ना कहीं आ जाएगा। एक क्वेश्चन तो फिक्स है। तो हमें जादू सीखने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि 12 और 16 का एलसीएम बता दीजिए, तो क्या करेंगे आप? यदि ऐसे करते हैं 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, फिर 2 से लगाते हैं 2 तिया 6, 2 चौके 8। यदि आप ऐसे कर रहे होंगे तो समझ लीजिए आज के बाद इसको छोड़ लीजिए। यह बहुत गलत तरीका है, क्योंकि हमें एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम रहता है, क्वेश्चन अधिक रहता है। यदि ऐसे क्वेश्चन को करने लगेंगे तो पता चलेगा एक एक क्वेश्चन में 2-3 मिनट लग जाएगा। तो इन आदत को छोड़कर जादुई ट्रिक को अपनाएं। वो क्या है देखें जरा। यदि आपसे पूछा जाए 8 और 16 का एलसीएम बताइए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का टेबल। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब लोवेस्ट माने सबसे छोटा कॉमन संख्या लेना है जो दोनों का मल्टीपल होगा। अब सबसे छोटा कॉमन संख्या क्या होगा देखिए, 8 का टेबल पर ये 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ऐसे टेबल जाएगा। 16 का टेबल पर ये 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, ऐसे ही जाएगा। देखिए कॉमन आपको कहाँ कहाँ मिल रहा है। यहाँ देखिए तो कॉमन एक यहाँ भी है, आपको एक कॉमन यहाँ भी नजर आता होगा। देखिए जरा, ये 32। अब समस्या ये है कि आंसर कौन होगा, तो आंसर देखिए कौन होगा, आंसर होगा आपका ये 16। क्यों? क्योंकि एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट यानी छोटका खोजना, बड़का नहीं। तो सबसे छोटका दोनों में मिलने वाली संख्या 16 है, तो इसका एलसीएम 16 होगा। टेबल से पता हो गया ना, बिना टेबल से भी सिखाएंगे, टेंशन ना ले। अभी पहले टेबल से सिखाते देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा आसान हो गया होगा बातें। अब यदि पूछा जाए 15 और 20 का एलसीएम बताइए, 15 और 20 का एलसीएम जरा बताइए। 15 20 का एलसीएम, 20 का टेबल पढ़ते जाइए। 20 से कम 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 60 दोनों के टेबल में है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। एक और एग्जांपल दिखाते हैं। सबसे ज्यादा टाइम एंड वर्क में इसका यूज था 12, 15, 18 का। अब पूछ दिया जाए 12, 15, 18 का एलसीएम बताइए, तो इसमें सबसे बड़ा क्या है? 18 है। 18 है। देखिए 18 दूना जब करते हैं 36, तो 12 के टेबल में आ जा रहा है, इसको ध्यान देना बंद कर देंगे। अब आगे बढ़ते जाएंगे 15 में। 15 मतलब कहीं ना कहीं 0 मिलना चाहिए। 18 का टेबल पढ़ते दिमाग से बात लीजिए, दिमाग से काम लीजिए। 18 का टेबल पढ़ते हैं तो डायरेक्ट 180 में ही 0 आ रहा है, क्योंकि 15 से वही संख्या विभाज्य होती, या तो लास्ट में 5 होगा या 0 होगा। तो 18 के टेबल में एक और स्थान है, कहाँ?
18 पचे 90, जीरो आ रहा है और कहीं 5 नहीं आता। 18 पचे 90 12 से नहीं लगेगा क्योंकि 36 गया था 12 से। 18 दही 180, डायरेक्ट एलसीएम हो गया कितना 180 विद इन सेकेंड में, कम टाइम लेकर। देखिए एक आध दो क्वेश्चन बताते फिर मजा आ जाएगा। 2, 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा? यदि सबका सब अभाज्य संख्या हो तो एलसीएम लेने वक्त कुछ नहीं, गुना कर देना। 7 2 गुने 3 गुने 7, 6 7 42। क्या बोले? सबका सब यदि अभाज्य संख्या हो तो केवल गुना कर देना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 42 आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि सबका सब अभाज्य संख्या ना हो, एक हो बाकी ना हो, तो सब यही तरीका से बनेगा। देखिए 12 15 18 का एलसीएम, एक तो टेबल मेथड बताए थे, अब विदाउट टेबल मेथड देखिए। जैसे 12 है, 15 है, 18 है, इसका एलसीएम जरा देखिए। 18 के टेबल में देखिए 36 दो बार में आ रहा था, 12 कट खत्म हो जा रहा है, देखते जाइए। अब केवल 15 और 36 पर ध्यान देना है। ध्यान देने का दो तरीका, एक तो टेबल मेथड, 36 का टेबल पढ़ते जाएंगे तो तुरंत 180 में आ जाएंगे। दूसरा क्या है कि टेबल नहीं पढ़ के कैसे बनाना है, तो उसके लिए यह मेथड अपनाएं। अब 15 में देखेंगे 36 में क्या कॉमन दिख रहा है। हम बोले 3 से दोनों कट रहा है, 3 को 12 बार पढ़ेंगे तो 36, 3 को 5 बार पढ़ेंगे तो 36। अब इसका एलसीएम लिखने का तरीका ये रहेगा, दोनों में क्या मिल रहा है तो 3 मिल रहा है, दोनों में 3 मिल रहा है तो 3 लिखेंगे गुने। अब अलग अलग जो संख्या उसको गुना कर देंगे मने में, कितना हो गया 180। आप जैसे बनाइए आपकी मर्जी है, लेकिन आपका आंसर विद इन सेकेंड यानी 5 से 10 सेकेंड के अंदर आना चाहिए, मिनट से पहले। मिनट यदि लगा दिए तो कोई फायदा ही नहीं है। 15 20 30 का एलसीएम, मिनट कहने का मतलब ये नहीं कि आप 50 सेकेंड 55 सेकेंड ले ले। कभी कभी हो सकता है कि आपका 20 25 30 सेकेंड लग सकता है, अन्यथा मैक्सिमम क्वेश्चन आपका 2 से 3 सेकेंड का रहता है। देखिए 15 20 30 कैल्शियम हमसे पूछा तो हम बोल देंगे 60 1 सेकेंड में। आप भी ऐसे बोलने लगिएगा, केवल देखिए तो जरा। आज के बाद आप भी देखिएगा और बोलिएगा इस कैल्शियम 60 होगा। 15 20 और 30 कैल्शियम देखिए जरा। सबसे पहले ध्यान दे 30 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा 30 है तो 30 का टेबल 30 दूना 60, सब खत्म हो जा रहा। 15 चौके 60 20 चौके 60, जब 30 दूने 60 सबसे लग रहा तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। बस कुछ न आगे बढ़ जाएंगे। कभी कभी टेबल मैच नहीं होगा, देखिए तो आगे बढ़ते जाइए, सारे चीज आपके दिमाग में हम घुसा देंगे। 24 36 40, अब इसका एलसीएम देखिए कैसे बनाते हैं। आपके मन में आता होगा यदि कि 40 सबसे बड़ा उसका टेबल लिखा जाए तो आप गलत कर बैठेंगे। गलत क्या, टाइम ज्यादा लेंगे। यदि टाइम ज्यादा लग गया तब वही गलती का वही तो प्रतीक है। चलिए कम समय कैसे लिया जाएगा ध्यान दीजिए। ये पहले देखिए 24 36, 36 के टेबल यदि 36 दूना 72 कर दिया जाए तो हमारा 24 का काम खत्म एलसीएम में। ध्यान रखिए क्या मेथड है, देखते जाइए। अब 72 में देखिए क्या है जो 40 में है, आपके मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि 72 को लिख सकते 8 गुने 9, 40 को भी लिख सकते 8 गुने 5। मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा 8 गुने 9 × 45, मतलब 360 एलसीएम होगा।
360 एलसीएम होगा तो फटाक से आपको कर लेना है। इसमें दोनों में क्या मिल रहा है, तो 8 मिल रहा है गुना। अलग अलग क्या है, 9 और 5 अलग अलग है। तीनों को गुना करेंगे तो हमारा कितना मिलेगा, 360। इससे कम समय में एलसीएम चाहेंगे आप बनाना तो मुमकिन नहीं है। मुमकिन तभी है, मुमकिन बोलते हैं, मुमकिन मुमकिन तभी है जब आप चीज़ें को यानी टेबल को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे, आपके माइंड में टेबल एकदम बैठा हो, रटा हो, तब आप चीज़ें को और आसान कर सकते। क्वेश्चन है 26, 56, 104 और 182 का एलसीएम ज्ञात करें। देखिए कैसे करते हैं। 26 के टेबल में 104 है, इसलिए 26 को छोड़ देंगे। अब हमें एलसीएम निकालना किसका है, 56, 104, 182 का। देखिए जरा इसका एलसीएम निकालते कैसे हैं। फटाक से आपके मन में आ जाना चाहिए कि 56 को लिख सकते 7 गुने 8। और देखिए 26 को लिख सकते कितना, 104 को 26 गुने 4 या 13 गुना 8, आपकी मर्जी है। 182 को कितना लिखेंगे, 26 गुने 7। अब देखिए जरा एलसीएम कैसे लिया जाएगा। यदि हम 26 लेते सबसे बड़ा, तो हमारा ये खत्म, इसमें से इसमें बचेगा क्या, सबसे बड़ा का फैक्टर ले लीजिए पहले। 26 और 7 ले लेते, 26 गुने 7। देखिए जरा जहां जहां 26 मिल गया खेल खत्म। ये 26 का काम तमाम, यहाँ 4 एक्स्ट्रा है, 4 यहाँ ले लेंगे। अब इसमें देखिए किसका किसका काम तमाम हो गया। 7 ले लेंगे तो बचेगा 8। 8 देखेंगे है कि नहीं, यहाँ देखिए 13 दूना 4 दूना 8, मतलब 8 है उसी में। 13 दूना 26 है, तो 13 में 2 हटा देंगे तो 2 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, मतलब एलसीएम आ गया 26 गुने 7 गुने 4। गुना कर लीजिए, 26 चौके 104, 104 गुना 7 हो जाएगा 728। कितना हो जाएगा, 728। ये आपका टेबल पावर अच्छा होगा तो आप फटाक से आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर बी। यदि ऑप्शन दिया रहेगा तब तो और इजी से बना सकते। देखेंगे जो सारे ऑप्शन को काट दे, देखेंगे 8 से कौन कौन संख्या कट रहा है। तो ये देखिए 9 8 72। देखिए ऑप्शन से जाते, तरीका सीखिए। 8 के टेबल 8 7 56 है, 7 से 8 से ट्राई मार लेंगे पहले। सबसे आसान 8 से ट्राई लगाना है तो 8 से लगा दीजिए। 8 5 40, 8 7 56, ये कट रहा है, रहने देंगे। 13 से यहाँ ट्राई कर लीजिए। 8 से देखिए 8 9 72, 8 कट रहा, 8 9 72, 28 नहीं कट रहा। 8 से लास्ट का 3 अंक 8 या 24, 34 नहीं कट रहा। अब ये दोनों में देखेंगे जो 13 से कट रहा, 13 तिया 39, 6 66 नहीं कट रहा। तीनों ऑप्शन खत्म, ऑप्शन नंबर बी आंसर। 10 सेकेंड में हो गया ना। तो करने का तरीका आपको यदि मालूम हो है तो चीजें आप 5 से 10 सेकेंड में कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एलसीएम ज्ञात कीजिए 28, 35, 56, 84। देखिए और मजा आ गया। इसका देखिए तरीका। आइए किसका एलसीएम लेना पहले डिसाइड कर लीजिए। 28 के टेबल में 56 है, मतलब 56 रहने देंगे। 35 के टेबल में 84 नहीं है, जरा आप एक तो कटा ना। अब आपके पास जो संख्या बचा वो केवल 3 है, तो थोड़ा सा आसान हुआ। 35, 56, 84। हम बोले सबसे पहले बड़का का फैक्टर करते हैं, वही को लिखा जाता है एलसीएम में। आ जाइए जरा, बड़का का एलसीएम कीजिए तो 21 चौके 84। 21 में क्या क्या है ये सब आपको पता रहना चाहिए कि 21 में 7 3 दोनों है। आ जाइए जरा, 56 में क्या है,
56 में 7 गुने 8 है। पैंतीस में 7 गुने 5। देखिए लिखने का स्टाइल ये भी आप मायने रखेगा। तीनों जगह क्या मिल रहा है? 7 मिल रहा, नहीं तो समझ लीजिए 21 पहले लिख देना, 21 गुना 4 ये पूरा लिख दीजिए। सबसे बड़का वाला जो है उसका फैक्टर पूरा लिख दीजिए। अब आइए कहाँ कहाँ हटने वाला और खटने वाला है। दोनों जगह 7 का कोई जरूरत नहीं क्योंकि 7 वहाँ लिखा गया है। 5 नहीं लिखा गया है तो 5 लिख देंगे। अब 5 लिख दिए तो इसका काम तमाम। आ जाइए इस पर, 7 लिखा गया, 8 देखेंगे, 8 में 4 लिखा गया, 2 बचा, 2 से गुना कर देंगे तो इसका भी काम तमाम हो गया। एलसीएम कीजिए जरा, 21 चौके 84, 5 दूना 10, मतलब गुना करेंगे तो मिलेगा 840। गुना करने का पावर भी आपको अच्छा होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में बना सकते हैं। अन्यथा यदि आप सोचेंगे कि हम ट्रिक से विद इन सेकेंड बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ट्रिक के साथ साथ आपको कंसेप्ट होना चाहिए, कंसेप्ट के साथ साथ आपका टेबल पावर, कैलकुलेशन पावर अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन पावर आता ही टेबल से। संख्या के साथ जब खेलने लगिएगा तब आपका टेबल पावर ऑटोमेटिक अच्छा होगा। खेलने का मतलब ये, यदि कोई पूछ दिया जाए कि 37 पचे कितना होगा, 37 छके कितना होगा, तो फटाक से बोलना 37 पचे 185, 37 छके 222। यदि आपसे पूछा जाए कि 55 का स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ भी ट्रिक भी काम आता है। थोड़ा सा जल्दबाजी, 5 के स्क्वायर 25, 30, 30 25 हो जाएगा। तो आप कितना जल्दी कर पाते हैं ये आप पर डिपेंड है। देखिए जरा यहाँ मजा आ जाएगा। 34, 51, 68 का एलसीएम ध्यान दे। 34 में 34 को क्या लिख सकते हैं? अब देखिए डायरेक्ट बनाते हैं समय बचाने के लिए। 34 को लिख सकते हैं 17 गुना 2, 51 को लिख सकते हैं 17 गुना 3, 68 को लिख सकते हैं 17 गुना 4। एलसीएम लेना है तो डायरेक्ट इसमें क्या आ जाएगा? 17 आएगा। आगे देखिए, 4 ले लेंगे तो हमारा 2 भी आ जाएगा उसी में, 3 ले लेंगे अलग से। अब गुना करने का तरीका, 17 तिया 51 चौके 204, ऐसे गुना अरेंज करना। कैसे गुना करेंगे कि जल्दी हो जाए? तो 51, 17 तिया 51, अब 51 को 4 बार पढ़ना आसान है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर भी बताइए कितना सेकंड लगा। ना कुछ लिखे, सिर्फ दिखाए कि एग्जाम में कैसे शॉर्ट में बनाना है, ये सिखाए। अब की बार एग्जाम में कुछ लिखना नहीं, ऐसे ही करना। यहाँ आइए देखिए जरा मजा आ जाएगा। 37 के टेबल में 111 है। अब इस दोनों का एलसीएम लिया जाए तो केवल यहाँ देखेंगे 37 गुने 3 है, यहाँ 37 गुने 4 है, तो फटाक से आपका एलसीएम होना चाहिए 37 गुने 3 गुने 4। अब इसका गुना कैसे किया जाएगा? 37 111 चौके 444, फटाक हो गया ना। अरेंजमेंट देखिए आपके दिमाग में होनी चाहिए, एलसीएम का आंसर आ गया, कुछ नहीं है, विद इन सेकेंड। अब एक फ्रैक्शन वाला भी बता देते हैं कैसे आंसर लगाएंगे सिर्फ क्वेश्चन को देखकर। फ्रैक्शन में जब भी रे पूछा जाए एलसीएम क्या होगा, जो पूछेगा एलसीएम पूछेगा तो एलसीएम, एचसीएफ पूछेगा तो एचसीएफ। जो पूछेगा उसमें अंश यानी ऊपर वाले का एलसीएम ले लेना। एलसीएम पूछ रहा तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे का एचसीएफ। एचसीएफ पूछता तो ऊपर का एचसीएफ, नीचे का एलसीएम। हमें एलसीएम पूछ रहा तो ऊपर वाले का एलसीएम। 3, 6, 9 का एलसीएम कितना होगा? अभी इतना पढ़ लिए तो आपको पता हो जाना चाहिए। 9 दूना 18, इसका एलसीएम कितना होगा? 18। कहे देख लीजिए, 9 के टेबल में भी 18, 6 3 18, 3 6 18, हमारा एलसीएम सही है। 4, 7, 8 का एचसीएफ पूछ रहा है। एचसीएफ में यदि एक भी अभाज्य संख्या मिल जाए तो इसी को पकड़ेंगे कि इसके टेबल में कोई और है क्या। यदि एक और संख्या ऐसा मिल जाए जो इसके टेबल में ना आता हो, सीधा एचसीएफ 1 लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना होगा? डायरेक्ट 18। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, कुछ नहीं था। ऐसे ही आपको भी
चाहे एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है इसका एलसीएम बताइए। फ्रैक्शन वाला ज़्यादा पूछे जाते हैं, अन्यथा ऐसे भी पूछ दिए जाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, ये सब है। 37, 111, 148 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे करना है सबसे कम समय में, तो हम तो सिखा दिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। 2-4 यदि 10 क्वेश्चन का एक्स्ट्रा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरी तरह से एलसीएम का जादू पता हो जाएगा। जब आपको भी जादू पता हो जाएगा तो आप भी जादू कहीं और दिखा सकते हैं। धीरे धीरे स्पीड बढ़ता जाएगा। कोई भी चीज़ में जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसका स्पीड क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज होता है। तो करके देखिए, उसके बाद आप कमेंट करिए कि सर ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं। चलिए, तो दोस्तों आगे आप लोग को किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।